हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद और शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस मौके के लिए जो कि प्रभु ने आपको और मुझे, हम सभी को दिया। और इस अच्छे समय में हम दिल से धन्यवादी हैं अपने सर्वशक्तिमान पिता के कि जो हमें बार बार इन बातों के लिए उत्साहित भी करता है और प्रेरित भी करता है और हमारी अगुवाई भी करता है कि जो कुछ भी उससे हमने पाया है हर उस बात के लिए हम उसको धन्यवाद दे सकें और धन्यवादों के साथ उसकी उपस्थिति में आएं। तो सबसे पहले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद हो आज की सच्ची सुबह के लिए, जिसमें हम एक दूसरे के आमने सामने आ सके हैं। और उसके बाद ये बरकतों की बारिश पेज की पूरी टीम के लिए, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे आमंत्रित किया कि आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस पेज के जरिए मैं आप सबसे मिल सकूं। जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं या धीरे धीरे आते जाएंगे या वो बाद में भी इस वीडियो को इस पेज पर देखेंगे, उन सब का मैं दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और दिल से मैं धन्यवाद देता हूं बरकतों की बारिश पेज के सारी टीम के लिए और उनको मुबारकबाद भी देता हूं इस बात के लिए कि रेगुलरली वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज और कुछ ना कुछ इवेंट्स इस पेज के ऊपर करते जा रहे हैं। तो परमेश्वर का ये अनुग्रह उन पर बना रहे। बहुत सक्सेसफुली उन्होंने जो चाइल्ड मिनिस्ट्री थी उसको पूरा किया, उसके बाद लेडीज मिनिस्ट्री को पूरा किया, उसके बाद पास्टर्स मिनिस्ट्री को, उसके बाद इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री को, और आज जो उन्होंने इस बात की शुरुआत की है ग्लोबल प्रीचर्स मीट के लिए, जिसमें उन्होंने अलग अलग जगह से प्रभु के दासों को, प्रचारकों को, पास्टर्स को इनवाइट किया है कि इंटरनेशनली और मिलकर के उन सब लोगों के साथ हम थोड़ा समय बिता सकें। तो मैं इस इवेंट के लिए भी उनको कांग्रेचुलेट करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि ये सचमुच में हर सुनने वाले के लिए एक अनुग्रह रहे। जितने भी प्रचारक लोग इस पर आएंगे, जितने पास्टर्स आएंगे, इवेंजलिस्ट आएंगे या जो भी जिनको प्रभु ने मुकर्रर किया है, तो उनका आना हर व्यक्ति के लिए एक आशीष का कारण रहे। और जिस तरह बाकी इवेंट्स को हमने सक्सेसफुली पूरा होते देखा है, वैसे ही हम इसको भी प्रभु में पूरा होता देखें। और ये मेरा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर और ये मेरा सौभाग्य भी है कि इसकी शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने मुझे रखा कि जिसमें वो नेशनल और इंटरनेशनल सभी प्रीचर्स को इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं दिल से पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। स्पेशल थैंक्स मिसेस आशिता वायला को कि जिनके उस प्रेम के लिए, उस आदर, वो सम्मान के लिए प्रभु में जो प्रभु ने उनके दिल में मेरे लिए रखा है, जिसमें वो वक्त बेवक्त मुझसे सलाह भी लेती हैं और बहुत सी बातों को मेरे साथ शेयर भी करती हैं। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत आशीष की बात होती है कि मैं उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ इस पेज के लिए कर सकूं। तो हालांकि उनके पास भी समय बहुत कम रहता है और मेरे पास भी, बट स्टिल ये मौका प्रभु ने जो आज हमें दिया है, हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक बात जो काफी समय से मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं और इस बात की एक भूमिका के तौर पर या एक लाइन ऑफ थॉट देते हुए मैंने अपने गुजरे सेशंस में आपको बताई थी और आपसे कहा था कि ये जो इज़ीकेल 34-26 के आधार पर इस पेज का नाम रखा गया है बरकतों की बारिश, तो मैंने एक दिन आपसे कहा था कि बरकतों के बारे में हम जरूर मिलकर के कुछ सीखेंगे। और क्योंकि ये इतनी है तो बहुत सिंपल कहने के अंदर, यूं तो ये लफ्ज भी बहुत सिंपल सा नजर आता है। इसको हिंदी में हम आशीष बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लेसिंग बोलते हैं, उर्दू में हम इसको बरकत बोलते हैं। तो अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना दिया तो अलग से उसको आशीष देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिखा है उसने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों ने पढ़ी, जानी, समझने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसकी गहराई को
समझ नहीं पाए। जानने की कोशिश तो की लेकिन समझ नहीं पाए, और इसीलिए इंसान ने अपने लिए ये सोचा कि शायद जो प्रभु ने मुझे पृथ्वी पर रख करके एक स्थान दिया है, ये घर दिया है, ये काम दिया है, इसके जरिए या इस पर प्रभु अपनी आशीष देगा। और उसके बाद उसने जो कुछ कमाया, उसने जो कुछ भी अपनी मेहनत से हासिल किया, कई बार उसको भी उसने इसी बात से जोड़ा कि यह परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष है। मनुष्य आशीषों को चाहता है और आशीषों के पीछे दौड़ता है, लालायित रहता है, व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, दाएं बाएं न जाने कहां कहां किन किन लोगों पर भरोसा रख करके वो इस बात को चाहता है कि बस मुझ पर आशीष बनी रहे या मुझे आशीषें मिल जाएं। और आज इतना इजी हो गया है उन आशीषों को बिगड़ जाने बिगड़ समझे पाना कि आप इंटरनेट खोलिए और हर दूसरा व्यक्ति आपसे ये कहेगा, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीषित करता हूं या आशीषित करती हूं। और मुझे नहीं मालूम कि वो लोग जो आशीषें इस तरह से बांट रहे हैं लोगों को, कौन से पद ने उनको प्रेरित किया, कौन सी बात को जो उन्होंने वचन में जानी और समझी जिसको लेकर के वो आज लोगों को इस तरह से आशीषित करने पर लगे हैं। और शायद सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को ही ये गलतफहमी हो जाती है कि वो आशीषित हो गया और उसको भी लगता है मैंने भी आशीष पा ली। तो ये एक ऐसी बात है कि आप इस बात को ऐसे समझो, जब परमेश्वर ने जब आदम ने गुनाह किया, ठीक है, तो परमेश्वर ने उससे कहा भूमि देखो, मैंने अभी पिछले अपने एक वीडियो में आपको बताया था परमेश्वर के वचन में हर बात तुलनात्मक रूप में लिखी गई है और उसको तुलनात्मक रूप में ही देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो आज अगर हम बरकत की बात कर रहे हैं, आज अगर हम आशीष की बात कर रहे हैं, तो हमें साथ ही साथ शाप को भी समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम शाप को नहीं समझ पाएंगे तो बरकत को तो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मैं कहूं मुश्किल क्या असंभव हो जाएगा, नामुमकिन समझ सकते हैं आप उसको। तो परमेश्वर ने, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं, परमेश्वर ने आदम से कहा भूमि तेरे कारण शापित है। तो एक बात दिल और दिमाग में रख लो कि भूमि तो शापित ही थी और भूमि शापित ही है। जो शापित है वो शापित वस्तु ही उगाएगा। परमेश्वर ने कहा कि तू उसमें बीज बोएगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, लेकिन इन रिटर्न तुझे क्या मिलेगा कि वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। वो क्या, मैं नहीं उगाऊंगा। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, तो देखिए मैंने आपको कई बार यह बात बताई है कि कई जगह बाइबल में मनुष्य की जो उपमा है वो एक पेड़ से दी गई है, ठीक है। अब वो पेड़ जो है उसके अंदर क्या क्या होता है वो इस वक्त समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम कुछ और बात सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो वो पेड़, अब भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा पेड़ उगे, तो पेड़ उग गए, वो वचन से बने। लेकिन भजन संहिता में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है, पहले ही भजन संहिता में लिखा है, वो उस उर्दू में लिखा है दरख्त की मानिंद है, या कहिए हिंदी में लिखा है वो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। तो कुछ पेड़ अपने आप उग जाते हैं, कुछ को लगाना पड़ता है। लगाया गया का मतलब है किसी पर्पस से लगाया गया है, और लगाने वाले ने क्या जगह ढूंढी है कि बहती नाली के किनारे कि जिसको कभी पानी की घटी ना हो, वो एक ऐसा झरने के किनारे उसको लगा दिया गया है कि अब उसके अंदर ये अलग बात है, क्योंकि वो एक पेड़, फलदार पेड़ है, तो फल तो अपने मौसम में ही लाएगा, लिखा है वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। तो अब जिसको परमेश्वर ने लगाया है, तो परमेश्वर के द्वारा लगाई गई चीज, तो आप ये समझिए कि वो उसके हाथों में, उसकी निगरानी में, उसकी हिफाजत के अंदर है। अब परमेश्वर ने वहां पर यह कहा कि भूमि तेरे कारण शापित है, तो भूमि से तो किसी भी आशीष की उम्मीद मत रखना।
यहां तो जो कुछ भी पाएगा मेहनत से पाएगा। हो सकता है कि उसके लिए तुझे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़े और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुझे कुछ हेरा फेरी भी करने पड़े, तुझे कुछ, है ना। कई बार मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना, भाई ये जगह हमें सूट नहीं करती, हम ये घर शापित है और इसको हमने छोड़ देना है, ये जगह शापित है, ये देश ही शापित है, ये मुल्क ही शापित है। बोले आप क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं निकल जाते? तो मुझे ध्यान आता है इस बात का कि हम तो वो पेड़ हैं, हमारी किस्मत में कहाँ है इधर उधर भागते फिरना, हमारी किस्मत में नहीं। हम तो पेड़ हैं जिसको परमेश्वर ने लगा दिया। पेड़ कहाँ इधर उधर भागता है, वो तो उसी जगह स्थिर रहेगा। हाँ, जो परिंदे होते हैं वो अपना घर भी छोड़ देते हैं और वतन भी छोड़ सकते हैं, उनको खुली छूट है, हमें नहीं है। आप बात की गहराई को पकड़ने की कोशिश करना। जो इधर उधर भागते फिरते हैं ना, आज इधर दिखेंगे, कल उधर दिखेंगे, परसों यहाँ दिखेंगे, उसके बाद वहाँ दिखेंगे, नई नई कलीसियाओं में दिखेंगे, नई नई जगहों पे आपको उनके वही चेहरा जगह जगह मिलेगा। तो आप समझना इसने पेड़ बनने की तो इसकी इच्छा ही नहीं थी कि ये कहीं स्थिर हो जाता, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक फलवंत कैसे होगा? वो नहीं हो सकता। तो भूमि तेरे, तो कई लोग कहते हैं कि ये जगह शापित, जगह कभी या को सोचे कि भाई मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि वहां पे मुझे आशीष मिल जाएगी। जगह आशीषित नहीं होती, व्यक्ति आशीषित होता है। मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आज की सुबह, यहां से बात को शुरू करूंगा कि व्यक्ति आशीषित होता है और आशीषित व्यक्ति जहां खड़ा हो जाएगा वहां आशीष आ जाएगी परमेश्वर की। और बिल्कुल ऐसी ही कंपैरेटिवली जो शापित व्यक्ति जहां खड़ा हो जाएगा तो शाप तो पक्का ही आएगा। तो ये डिसर्न करना, इस बात को परखना बहुत जरूरी है कि हम किसके सानिध्य में चल रहे हैं, किसकी संगति में चल रहे हैं, कौन है जिसके जरिए हम आशीष पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं, सवाल तो ये कि वो खुद कितना आशीषित है, क्योंकि जो खुद आशीषित नहीं वो दूसरों को क्या आशीष देगा? सोचिए। मैं कई बार देखता हूं लोग कहते हैं कि भाई वो आ रहे हैं हमारे क्या धर्म गुरु, वॉटएवर जो भी आप लें, ये सब आप इन चीजों से गुजरे होंगे। मैं एक पर्टिकुलर किसी डिनोमिनेशन या किसी पोस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ऐसे सुना है और देखा है इस चीज को। वो आएंगे ना तो वो आके सब बच्चों के सर पे हाथ रख करके आशीष देंगे, वो आशीष देंगे। दुनिया भर के चोर, लुटेरे, घूसखोर, हेराफेरी करने वाले, खरीद फरोख्त करने वाले, जिनसे अपने बच्चे नहीं संभले, वो आपके बच्चे के सर पे हाथ रख के आशीष देगा। उसकी पोस्ट बड़ी है वो, क्योंकि लोगों ने उसको पोस्ट तक वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उसके हाथ रखने से आपके बच्चे पे आशीष आ जाएगी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप इस बात को मैं आपको सिद्ध कर दूंगा अभी थोड़ी देर में वचन से। जो अपने आप को ही नहीं संभाल पाया, वो अपनी औलाद को ही नहीं आशीषित कर पाया, क्योंकि था ही नहीं उसके अंदर कुछ। अब एक रैंक मिल गया, एक पोस्ट मिल गई, तो उसके अधीनता में लोग उसका भाई आप हाथ रख दो, इनका हाथ रखवाओ, इनका हाथ रखवाओ, और पीठ पीछे बोलेंगे ये गद्दार है, ये चोर है। मैं एक बार एक कलीसिया में गया तो वहां पर एक प्रोग्राम मनाया जा रहा था जिसमें उनके जो सबसे बड़े हेड है, मुगाने वाले थे, उन्होंने सबको सैक्रेमेंट दिया, ये दिया, वो दिया, और उसके बाद उनको बाइबलें भी बांटी, उनके सर पे हाथ रखे, लोग उनके साथ फोटो खिंचवा के बहुत खुश थे। उसके बाद वो पूरे एरिया में राउंड पे निकले, और अगले दिन पता चला वो राउंड पे इसलिए निकले थे क्योंकि उन्होंने स्कैनिंग करनी थी कि यहाँ पर कितनी जमीन अभी बेचना बाकी है। तो अगले दिन जाके आधे कंपाउंड का उन्होंने सौदा कर दिया। उसके हाथ रखने से आशीष आएगी आपके ऊपर। आप कहां भटक रहे हो आशीष के लिए? आप कहां भटक रहे हो आशीष के लिए? सबसे पहली बात तो इस बात को समझो कि आशीष है क्या, और आशीषित कौन हो सकता है या कौन होता है आशीषित। उस बात को गहराई से पकड़ने की कोशिश करो प्रभु के वचन। अब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आप पूरी बाइबल पढ़ लेना। नए नियम में आने के बाद तो लिखा है कि लोग बच्चों को प्रभु के पास लाए, प्रभु ने उनके सर पे हाथ रखे। लेकिन अगर आप पुराने नियम से पढ़ते चले जाएंगे
और वो भी प्रभु की बात डायरेक्ट है कि सीधा प्रभु की गोद में लाके बिठा दी उन्होंने, किसी चेले वेले की गोद में नहीं बिठाए। या प्रभु थक गए और प्रभु ने बोला भाई मेरे पास बहुत सारे, थोड़े तू पकड़ ले, थोड़े तू पकड़ ले। पुराने नियम में आप इस बात को पढ़ना, अगर बरकत कभी किसी ने किसी को दी है तो वो पिता ने ही हमेशा अपने बच्चों को दी है बरकत। उसी ने उनके सिर पे हाथ रख करके बरकत दी है। और बरकत जो है ना वो गॉड ब्लेस यू कहने से नहीं आ जाती कि आप किसी को बोल दो गॉड ब्लेस यू। वो ब्लेसिंग आपको बतानी पड़ेगी क्या ब्लेस यू। बेशक याकूब एक नकली बाल चिपका के अपने बाप के पास आया, उसने उसके अंधेपन का फायदा उठाया, लेकिन आप पढ़ना वहां पर कि उसने उसको कितनी बरकतें दी हैं। बरकत गॉड ब्लेस यू कहने से नहीं हो जाती। आपको जिसको भी, आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना है आशीष है क्या, दूसरी आपको समझना है क्या मैं आशीषित हूं। ये बात कहने में बहुत अच्छा लगता है कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए। जब परमेश्वर की संतान बन ही गए तुम, तो फिर अब तुम्हें किस चीज की आवश्यकता रह गई। अब तुम्हें कौन से मनुष्य की शक्ल देखने की वो रह गई कि कोई तुम्हारे लिए आशीष की प्रार्थना करेगा, कोई तुम्हारे सर पे, तुम्हारे बच्चों के सर पे कोई तुम्हारे लिए आशीष मांग के कहेगा गॉड ब्लेस यू। मुझे किसी से गॉड ब्लेस यू नहीं कहलवाना अपने आप को, मुझे अपने बच्चों को नहीं कहलवाना। मुझे जो कहना होता है अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के मैं खुद कहता हूं। मैंने 85 बार जगह जगह पे इस बात को सिखाया, जब आपका बच्चा घर से बाहर जाता है आपका फर्ज है कि आप उसके सर पे हाथ रख के कहें खुदावन ये तूने दिया है प्रभु, लेकिन इस समय संसार में जा रहा है और संसार के पास बहुत कुछ है इसके दिल और दिमाग में डाल देने के लिए, लेकिन होने दे प्रभु, क्योंकि तूने इसको मुझे एक आशीष के रूप में दिया है। पिता इसको हर उस चीज से दूर रखना। ये दुआ आपको करनी है। कोई बड़े से बड़ा प्रचारक नहीं करेगा और ना किसी बड़े से बड़े प्रचारक से कभी करवाने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैंने कभी किसी प्रचारक से नहीं कहा कि आप मेरे लिए आशीष की दुआ मांगे या मेरे बच्चों को आशीष दें, आप आएंगे तो मेरे घर में आशीष आएगी। जब प्रभु ने मुझे आशीषित ठहरा दिया, इब्राहिम को उसने ये बोला, आप अगर पढ़ोगे गलतियों में भी पढ़ सकते हो उस चीज को, कि उसने इब्राहिम को बोला और उसको आशीष का मूल ठहराया, लिखा सब जातियां तुझ में आशीष पाएंगी। इसलिए नए नियम में लिखते वो कहता है उसने विश्वास किया, विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो ऐसे ही आज भी जो विश्वासी हैं वो भी इब्राहिम की ही संतान गिने जाते हैं उस विश्वास के द्वारा। अब उस विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान और इस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान। तो 2 मिनट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं आपके दिल और दिमाग पे डालना चाहता हूं। सोच के देखो फिर आपसे ज्यादा आशीषित कौन है? कौन है जो उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाएगा जहां पे आप खड़े हो? और रही दुनिया की बात, तो दुनिया के अंदर तो आप ये समझो कितनी देर के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। अगर दुनियावी चलो बरकतें उसने दे भी दी, इस पे तो आपने 85 प्रचार सुने होंगे, अगर दे भी दी तो कितने साल उसको भोग पाओगे आप उस आशीष को? सोच के देखो। 60, 70, 80, यही तो लिखा है भजन संहिता में हमारी आयु होती कितनी है। एक जगह बड़ी विनती करके कह रहा है हमें अपने जीवन के दिन गिनना सिखा। मैं पिछले दिनों आपको बता रहा था बहुत सी बातें सीखनी पड़ेगी। कभी आपने अपने दिन गिनना सीखा है? मनन किया है इस बात पे? ये आयत ऐसी पढ़ के चली गई, ये लोगों ने सुना दिया, आपने सुन के अनसुनी कर दी। हमें अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। दिन कैसे गिने जाएंगे? जब तक गिने नहीं जाएंगे जब तक कीमती नहीं लगेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं छोटी सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं अपने घर में एक इंटरनेट की जो वायर थी उसकी फिटिंग कर रहा था, तो जो उसके ऊपर क्लिप लगाते हैं वो मेरे पास एक ही बची थी बस। मैंने 2 बार लगाई, वो 2 बार नीचे गिर गई और उसके बाद जब तीसरी बार उठा के मैंने प्रार्थना करके कहा मैंने प्रभु आखिरी है और आखिरी ही क्लिप है, अब मेरे इतना समय नहीं है कि मैं इसको लेने के लिए दोबारा आगे मार्केट जाऊंगा सिर्फ एक क्लिप लेने के लिए, एक ही जगह है। जब आपको समझ में आ जाएगा ना ये आखिरी है, ये लास्ट है, तब उसकी कीमत समझ में आती है।
एलिया ने जब जाके उससे कहा ला ये आखिरी रोटी मुझे खिला, जो चीज आखिरी रह जाएगी ना उसकी की, जिस समय लोगों का दम निकलता है ना, उस समय जो आखिरी सांसें होती हैं, उस समय जो उसके मुंह के ऊपर बात होती है, जो वो कह के जाना चाहता है, जो वो बता के जाना चाहता है। लोगों के कान लगे रहते, क्या बताएगा, क्या कुछ ऐसी खास बात बता दे, कोई तिजोरी का कोई नंबर बता दे, कोई चाबी बता दे, कोई अपनी जायदाद के विषय में बता दे, कहीं अपनी क्या बोलते हैं उसको, वसीयत के बारे में बता दे। बड़ा दिमाग लगाते हैं लोग। तो जब कोई चीज आखिरी रहती है ना, मैं दिन गिनना सिखा। रही यहां की बात, तो यहां तो जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, जितना मर्जी जोड़ लो, जमा कर लो, घसीट लो, लूट लो, यहीं छोड़ के जाओगे। भोगने की भी तो एक उम्र है ना। एंड में सुलेमान कहता है एंड के दिनों में तो ना खा पाओगे, ना पी पाओगे, ना चबा पाओगे। शरीर तो दिन ब दिन एक्सपायरी डेट की तरफ जा ही रहा है। अब बरकतें किसको गिन रहे हो? किसको गिन रहे हो आप? बरकत जो है ना, वो हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए होती है। आज मैं आपको थोड़ा बरकत की परिभाषा समझाने की कोशिश करता हूं कि बरकत बेसिकली कैसे पहचान सकते हो आप कि ये व्यक्ति आशीषित है, इसका घराना आशीषित है। देखो, चलो पहले हम थोड़ा सा नए नियम में आते हैं और फिर हम इसको वापस आएंगे। यहां पर नए नियम में आप पढ़ना, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, आप लोगों के कलीसियाओं में या तमाम कलीसियाओं में कई जगह हर संडे के संडे, कई जगह महीने में एक संडे, जब वो प्रभु भोज का एक ब्यारी बिछाई जाती है, वो मेज सजाई जाती है, तो वहां पर ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं। और वहां पर ऐसा लिखा है, अगर आप इसको मत्ती 26 का 26 और 27वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर दो चीजें लिखी, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 26:26 में लिखा है कि उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, और लिखा है 27वें पद में, फिर उसने ब्यारी के बाद कटोरा लिया और धन्यवाद देकर उनसे कहा, तुम सब इसमें से पियो। रोटी ली और आशीष मांगी, कटोरा लिया और धन्यवाद किया। रोटी के लिए धन्यवाद नहीं किया और कटोरे पे आशीष नहीं मांगी। समझने की कोशिश कीजिए, रोटी पे आशीष मांगी और कटोरे के लिए धन्यवाद किया। धन्यवाद हम किस चीज के लिए करते हैं? धन्यवाद उस चीज के लिए निकलता है जो काम हो चुका होता है, यह जो काम पूरा हो गया, या जो चीज आपने चाही थी वो आपको मिल गई। किसी से आपने कुछ मांगा, उसने दे दिया, आपने थैंक यू बोल के बात खत्म हो गई। अब ये परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच की बात है, उसने उस पर धन्यवाद दिया, और धन्यवाद जब दे दिया तब कहा, अब तुम सब इसमें से पियो। सब कोई की कटोरे में से पिलाया, वो मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन यहां रोटी की बात है कि रोटी पर आशीष मांगकर उसको तोड़ा, उसके हिस्से करके उनसे कहा, ये मेरी देह है। अब जितना ये टूटती जाएगी, आशीष मल्टीप्लाई होती है, आशीष मल्टीप्लाई होती है। बरकत उस चीज पे मांगी जाती है जिसको आप चाहते हैं कि ये बढ़े, ये फैले। और उसके बाद आप देखना कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब चेले आराधनालयों में या जगह जगह मछली पकड़ने का मतलब समझ गए ना आप? उसने कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो जब उनको पकड़ के घर में लेकर आते, तो आगे लिखा, जब नई मंडली बनी, नई कलीसिया बनी, जब नए नियम की कलीसिया तैयार हो रही, तो वहां लिखा है वो प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ते थे, क्योंकि उसका टूटना ही उसकी मल्टीप्लिकेशन है। जहां हजारों हजार को रोटी खिलाई, तो एक बार आसमान की तरफ देख करके बरकत मांगी और उसके बाद बांट दी उसको, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। अगर आपको प्रभु ने कोई बरकत दी, अभी तो सवाल यह है कि आप ये समझो कि बरकत है क्या। अगर दुनिया की किसी चीज को बरकत समझ रहे हो तो ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा वस्तुएं बरकत नहीं होती। कई बार लोग गाड़ी खरीद लेंगे, मकान लेंगे, बोले देखो खुदा ने बरकत दी है। बरकत तो उसने बरकत या आशीष क्या दी है? आशीषित तो वो आपको ठहरा चुका। जब उसने इब्राहिम को आशीष दे दी,
आप इस बात को समझिए, उसने क्यों इश्माइल को निकाला वहां से? उसने बोला क्योंकि जो संतान मैं दूंगा तेरे को, उससे तेरा वंश चलेगा और वो आशीषित होगा। उस पर आशीष मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। ये एक बड़ी गंभीर बात आज मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, कि आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएं, कि आप मांगने से ज्यादा धन्यवाद करना सीख जाओ। क्योंकि या तो इस बात को मान लो कि तुम आशीषित हो, वरना फिर रोज लाइन में लग जाओ कि प्रभु वो तो कल की आशीष थी, आज की दे दे, और प्रभु हंसेगा शायद आपके ऊपर। जब आप मत्ती 5 पढ़ते हैं तो मत्ती 5 में प्रभु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी, और हम देखते हैं प्रभु जाके पहाड़ पर बैठ गए, और चेले लोगों की भीड़ भड़क्के को छोड़ करके प्रभु के पास आके बैठे। और हम बचपन से संडे स्कूल से उन बीएटिट्यूड्स को, उन उर्दू में बोलते मुबारकबादियों को या धन्यवाद वचनों को हम सीखते आ रहे हैं। तो वहां प्रभु कह रहे हैं धन्य हैं वे जो मन के दीन है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, धन्य हैं वे, धन्य हैं वे, धन्य हैं वे। वो धन्य हो नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वो सारी क्वालिटी लिखी जो मन के, अगर आप मन के दीन हो तो आपको इस बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि प्रभु मुझे आशीष दे। वो कह रहा है दे आर ब्लेसेड आर दोस, वो धन्य हैं। उनको धन्य होने के लिए दुआ नहीं करवानी है अपने लिए, दे आर ब्लेसेड। अगर मैं मन का दीन हूं तो मुझे समझ में आने की बात, अगर मैं मेल कराने वाला हूं, अगर मैं वाकई धार्मिकता का भूखा और प्यासा हूं, अगर सचमुच में मैं उन सारी कैटेगरियों में या किसी एक कैटेगरी में भी आता हूं उसमें से, तो मैं धन्य हूं। आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। मैं चाहता हूं मैं आपको आशीष दूं। बोले भैया मैं आशीषित था, आशीषित हूं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर से सुलेमान क्या था, तूने उसे सर्वदा के लिए आशीषित किया है। जब इब्राहिम को आशीषित ठहरा दिया तो इसहाक तो ऑटोमेटिकली आशीषित हो गया। इसहाक को भूखा मरने नहीं देगा वो। इसहाक जिस जगह पे था वहां अकाल पड़ गया, वो चाह चलो मैं यहां से वहां कहीं और चला जाऊं। मिस्र में जाना चाह रहा है और परमेश्वर उससे कह रहा है मिस्र में मत जा, यहीं रह, मैं यहीं तुझे बरकत दूंगा। और बरकत ये होगी कि इस क्या कहते हैं, अकाल में भी तू जो जोतेगा बोएगा, उस पे भी उसको मैं कितना फलवंत करूंगा। आज चारों तरफ अकाल है, परेशानी है, लोग दुख तकलीफ बीमारी में है। आपको क्या लगता है इस संसार में सबसे बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ी बरकत क्या है इस संसार के लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से जो निर्धारित कर दी गई? अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको बताऊंगा मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत ये है, मुझे मेरा प्रभु मिल गया। इससे बड़ी बरकत और कुछ नहीं हो सकती। और जब वो मिल गया, उसके मिलने से मैं परमेश्वर की संतान ठहरा, तो क्या वो चीज है, लिखा है जब उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ वो जिसकी तुम्हें आवश्यकता हो, वो नहीं जिसके पीछे तुम मारे मारे और राल टपकाते और बिल्कुल ही अपने आप को गिराते हुए, हर तरह के कॉम्प्रोमाइज करते हुए। एक पलौठे ने एक कटोरी दाल के पीछे अपना अभिषेक खो दिया। और आज ये दुनिया की चीजें इकट्ठी करके जो एक घमंड लोगों के अंदर है ना, घमंड सबसे पहले क्या करता है पता है आपको? घमंड भी 60, 70, 80 साल का ही है, और 80 साल के में तो खैर पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजों को करने के योग्य नहीं रहता आदमी। बोले भैया मैं ड्राई फ्रूट नहीं खाता, ये नहीं बताएगा कि अब चबाए नहीं जाते, दांत ही नहीं तो खाएगा कैसे? क्योंकि अब वो कर नहीं पा रहा ना उस काम को, तो कह रहा मैंने छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया? तेरे बस की नहीं है करना। तो जब घमंड, क्योंकि इन सब चीजों को पाने के बाद जब आदमी घमंड की लेवल पे होता है ना, तो इस बात को नोट कर लेना। मुझे नहीं पता ये बात परमेश्वर क्यों मुझसे कह रहे हैं इस समय आपको बताने के लिए, लेकिन इस बात को आप नोट कर लेना कि घमंड सबसे पहले आपके ऊपर से अभिषेक हटाता है। घमंड बढ़ता जाएगा, अनॉइंटिंग खत्म होती जाएगी।
और आप देख लेना अपने आत्मिक जीवन में, अपने सेवकाई के जीवन में, कि जो अनुग्रह, जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो आपके ऊपर अनॉइंटिंग पहले थी, वो अब नजर नहीं आएगी। आज लोग इस गलतफहमी में है कि मुझे प्रभु अगर इस्तेमाल कर रहा है तो मैं अनॉइंटेड हूं। बहुत अच्छी बात है, बस अगर प्रभु इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत खुशी की बात है, बस इस पे कहीं घमंड को हावी मत हो जाने देना, कहीं एक टैग अपने ऊपर मत लगवा देना कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि वो फिर धीरे 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 वो अनुग्रह और अभिषेक का बादल जो है ना, आने में तो देर करता है, जाने में देर नहीं करता। बालाक ने जब बिलाम को बुलाया, और उसको इसलिए बुलाया था कि हमारी तरफ से इजरायलियों को शाप दे, तो जब वो लोग आए क्या कहते हैं बिलाम के पास, तो बिलाम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर कह रहे भाई मत जा इनके साथ। वो मेरा एक सरमन है, आपने सुना होगा, बहुत से लोगों के पास है, वो कैसेट भी है, सीडी भी है, परमेश्वर के बात करने का तरीका। तो उसमें हमने ये सीखा था कि जब वो फाइनली जा रहा है तो परमेश्वर ने कहा कि देख अब तू जा तो रहा है, लेकिन तू उनको शाप मत देना। क्यों? आगे उसका रीजन, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। अब ये समझना है आपको। आज बहुत से विश्वासियों को, विश्वासी कहूं ने क्या कहूं, मैं सोचता हूं विश्वासी, खैर कोई किसी चीज पे भी विश्वास कर ले तो वो उस चीज का विश्वासी हो गया। तो जब आप को ये विश्वास हो गया कि परमेश्वर में मैं आशीषित व्यक्ति हूं, ध्यान से पकड़ लेना इस बात को आज, तो ये समझ लो कि आपके ऊपर उस आशीष का एक कैनवस तन गया। अब परमेश्वर कह रहे हैं बिलाम से, अपने ही नबी से, अपने वो चुने हुए नबी से, कि जिसके बारे में ये मशहूर था कि जो वो कहता है हो जाता है, वो अच्छा बोलेगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरा बोलेगा तो बुरा हो जाएगा। हालांकि ये बात आपके मुझ पे भी लागू है, लेकिन परमेश्वर कह रहे तुम मत बोलना, तुम बुराई के बदले बुराई मत करना, तुम बुरा सुन के बुरा कहना मत, क्योंकि तुम आशीष है ना, तुम शाप के बदले आशीष ही देना, क्योंकि तुम आशीष के भागी होने के लिए बुलाए गए हो। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उनको शाप मत देना। क्यों? क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। अब इस बात को भी पकड़ना, पड़े जंगल में टेम्परेरी छतें हैं सर के ऊपर, लेकिन परमेश्वर उनकी क्या गवाही दे रहा है? ये आशीषित लोग हैं। मैंने हजारों बार आपको इस बात को बताया कि जिस इब्राहिम के बारे में लोग कहते हैं कि वो आशीष, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और वो क्या विश्वासियों का पिता गिना गया, और वो लेकिन उससे कहा कि सारी जातियां तुझ में आशीष पाएंगी। जो सबसे आशीषित व्यक्ति था, जो सबसे आशीषित व्यक्ति था, वो जीवन भर तंबुओं में रहा। क्या वो अपने लिए महल नहीं बना सकता था? उसके पास पैसे की कोई घटी नहीं थी। द मोस्ट ब्लेसेड पर्सन ऑन दिस अर्थ, इब्राहिम आशीषित था। जिस जगह पे वो रहता था वो जगह आशीषित नहीं थी। परमेश्वर तो उसको निकाल के लिए आया वहां से। प्रभु ने कहा चल उठ जाए यहां से, अब जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। यही बात मूसा से कही, यही बात यहोशू से कही, क्योंकि अगर वो साथ है तो ये सबसे बड़ी आशीष है। क्योंकि लोग तो उसे ढूंढ रहे हैं, नदियों में, नालों में, पहाड़ों में, पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं। कोई घंटे बजा रहा है, कोई मज़ारों पे ढूंढ रहा है, कोई कहां कहां उसको तलाश कर रहा है। हमसे तो उसने एक लाइन में कह दिया, मैं युग के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो इससे बड़ी बरकत क्या बताइए? अब मैं कहां झांकूं और कहां देखूं? और जिस तरह मैंने आपको बताया, एक आशीषित व्यक्ति ही किसी को आशीष दे सकता है। जो खुद ही रो रहा है वो दूसरों के यहां से आएगा। हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो, उसके पास एक पद बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि उसके हाथ रखने से बरकत आएगी? वो अपना शाप ट्रांसफर कर देगा आपके ऊपर। अभी समय नहीं है कभी आत्मिक युद्ध के बारे में या आत्मा के उन फलों और उनके जो है ना, उसके जो कार्य हैं उसके विषय में कभी जीवन में अगर मौका ऐसा मिला, क्योंकि वो बाइबल स्टडी के चैप्टर्स हैं, उनको ऐसे सेशंस में नहीं बताया जा सकता। लेकिन पौलुस एक जगह तीमुथियुस से कहता है कि हर किसी पे एकदम से हाथ मत रख देना,
मना किया है वहां पर। तो इसलिए आपको भी बहुत समझना है कि आप किससे अपने ऊपर हाथ रखवा रहे हैं। आज तो लोग कह रहे हैं उधर की छोड़ो, ये मोबाइल स्क्रीन पे आ जाओ, बस वी आर ब्लेसिंग यू, आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो नाम पढ़ रहे हैं, कौन आ गया ऑनलाइन, राजू आई ब्लेस यू इन नेम ऑफ जीसस, कमलेश आई ब्लेस यू इन नेम ऑफ जीसस, संतोष आई ब्लेस यू इन नेम ऑफ जीसस, आई ब्लेस यू। बोले आप ब्लेसेड हैं। तो चेलों को पिटने की और इन सब चीजों की क्या जरूरत है? चलते जाते रोड पे ये बोलते जाते, वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। ना कोई प्रचार की जरूरत, ना सुसमाचार की जरूरत, ना बेंते खाने की जरूरत, ना जेल खानों की शक्ल देखनी पड़ती। वो ये तो कहना है। इतनी सी तो बात है बस। और देखो, झगड़ा जब लूत और इब्राहिम के चरवाहों में हुआ, मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई थी, आज भी झगड़ा जो है ना चरवाहों के बीच में ही है। आज इब्राहिम लूत को बर्दाश्त कर सकता है, लूत इब्राहिम को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन चरवाहा किसी दूसरे चरवाहे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब तो कोने कोने से चरवाहे उभर रहे हैं। आशीषित व्यक्ति ही, आप सोचिए उस समय को, सोचिए कि उसको बस परमेश्वर का अनुग्रह वो चाहता है मुझ पर बना रहे। मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूं, कुछ भी करना, उसके लिए कोई भी कीमत आपको चुकानी पड़े, आपके घर और आपके परिवार की कभी भी गवाही नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर ये बात आपने अपने अंदर ठान ली कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, तो आपकी गवाही जीवन भर फिर वैसी ही रहनी चाहिए। उसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उसने लूत को बुलाया अपने पास, कह रहा है देख हम भाई भाई हैं आपस में, हम एक ही खून है, तू मेरे भाई का बेटा है, हमारे में आपस में ये गवाही बाहर ना जाए कि चाचा और या ताऊ में और इसमें भतीजे में हो गया कुछ झगड़ा। तो एक काम कर, जो तेरे को पसंद हो तू ले जा, और मैं तुझसे वायदा करता हूं अगर तू बाएं पे जाएगा तो मैं दाएं चला जाऊंगा, तू पूरब में जाएगा मैं पश्चिम में चला जाऊंगा, तेरे किसी काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तेरी किसी बात के अंदर मैं तुझे चेक नहीं करूंगा, कुछ नहीं, बस खामोशी से। जिंदगी में बहुत सारी बातों को आप खामोशी से सुलझा सकते हैं, लेकिन वो सुलझाएगा कौन? लिख लेना दिल और दिमाग की पट्टी पे, जो आशीषित होगा। सैक्रिफाइस वही कर सकता है, अपना बेस्ट वही दे सकता है। इब्राहिम आशीषित था, इसी अनुग्रह ने ही अपने उस बच्चे के ऊपर छुरी चलाने के लिए उसको तैयार कर दिया। लालच का तो कोई अंत ही नहीं है, लालच तो जितना मर्जी करते जाओ, और एक रेस के अंदर जोड़ो कि उसके पास इतना तो मेरे पास इतना, इसके पास। ये तो बात अभी विश्वासी और अन्य विश्वासियों की या गैर विश्वासियों की बात नहीं कर रहा, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। आज उनके अंदर जो एक रेस लगी है एक दूसरे से आगे निकलने की। पौलुस कहता जितना हमारे पास है हमें संतोष करना चाहिए उसके अंदर, इतना तो करोड़ों के पास नहीं। लालच की कोई एंड नहीं है, लेकिन संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष हो तो सही, वो संतोष तो पैर नहीं टिकने दे रहा जमीन के ऊपर, कभी इधर भगा रहा है, कभी उधर भगा रहा है, कभी इधर दिल और दिमाग में लोगों की। कल रात को मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा थोड़ा अपने बारे में सोचो, दिमाग को सुकून दो। ये फिजूल के इन चीजों के अंदर दिमाग लगाने के अंदर सबसे पहले अपना आपा खो दोगे, अपना सुकून खो दोगे। अपने बारे में भी ध्यान से देखो, तुम एक आशीषित व्यक्ति हो। आशीषित ही सैक्रिफाइस कर सकता है। उसने बोला जो तेरे को चाहिए तू ले जा। अब दूसरी मुख्य बात, आज लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, मैं लोगों के साथ गया, वो मुझे लेकर के गए, देखो भैया ये हमारे घर के ऊपर छत पे रोज सुबह खून के छींटे मिलते हैं, ये हमारी दुकान है, रोज इसके बाहर ये लौंग पड़ी रहती हैं और ये पड़ा रहता है। मैं तो इसको साइड में करो, ये लौंग उठा लो, लौंग तो वैसे ही बहुत महंगी है। वो हंसने लगे, बोले भैया क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूं। या तो ये कह दो कि हम परमेश्वर की संतान नहीं है, या तो कह दो कि उसके बच्चों की लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है।
जब प्रभु को किसी बात से डर नहीं था, आपको किस बात से डर है? आप भी तो उसी के बच्चे हो। तो जब परमेश्वर ने बिलाम को बोला कि तू जा तो रहा है लेकिन उनको शाप मत देना क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके, तो ये बात याद रखो, अगर आप आशीष के भागी हो चुके हो तो बड़े से बड़े, यहां तक कि सोचना इस बात को, परमेश्वर का नबी भी आपको शाप नहीं दे सकता, या उसका दिया हुआ शाप आप पे काम नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, मैं कह रहा हूं कितना ही बड़ा धर्मगुरु क्यों ना हो, आपके ऊपर काम नहीं करेगा शाप उसका, क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसा कैनवस तना हुआ है कि जो भी उसके ऊपर कोई टोना टोटका या कोई भी बद्दुआ आपको दे, कोई कुछ भी करे। प्रभु ने कहा तेरे निकट 1000 और इधर 10,000 गिरेंगे, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि तेरे चारों गिर्द मेरा स्वर्गदूत छावनी किए हुए रहता है। ये सबसे बड़ी बरकत है। आज दुनिया में लोग कितने परेशान हैं, मर रहे हैं इधर उधर, क्या आप और मैं जीवित पाए जाते हैं, क्या ये बरकत नहीं है? लोग कॉमा में पड़े हैं इस कोविड-19 के अंदर। तो कई लोग तो ऐसे थे वो घर से गए लौटे ही नहीं, उनको लाशें तक नहीं मिली, उनके घर वालों की, उसको देख लेते, आखिरी दर्शन कर लेते। आप सुबह उठते हैं, आप उजियाला देखते हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस उजियाले को नहीं देख पाते, बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने कहा धन्य तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं, धन्य लिखा है वहां पे, ब्लेसेड। रोज सुबह उठ के जब अपने आप को आईने में देखते हो, अपने शरीर के एक एक अंग के लिए धन्यवाद दिया करो, शुक्र अदा करा करो। ब्लेसेड आर माय आईज, आई हैव अ ब्लेसेड mouth to speak, I have a blessed pair of ears to listen। मेरे पांव व्हील चेयर पे नहीं है, बैसाखियों पर नहीं है। क्या अनुग्रह है परमेश्वर का। लेकिन साहब की चिंता मत करना, रोटी तो वो उनको भी खिला देता है अगर रोटी ही खानी है तो। अगर सिर्फ इसीलिए, और जितना भी तुम इकट्ठा कर लोगे तो तुम उसके लिए उसको कहां तक इस्तेमाल कर पाओ, कहां तक भोग पाओगे, सोच के देखो। तुम्हारी खुद की शरीर की दशा जो है वो नीचे आती जाएगी। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, एक ट्रायंगल है, आप इसको ट्रायंगल की तरह रखिए। 0 to 40 आपकी एज का ग्राफ बता रहा हूं। 0 से 40 तक आप ऊपर जाते हैं, 40 के बाद ये ग्राफ नीचे आता है। अब नीचे कौन सा ऐसा पत्थर है जिस पे पैर फिसलेगा? शायद 50 में फिसल जाए, 60 में फिसल जाए, 70 में फिसल जाए। अगर 40 ऐसे और 40 ऐसे, पूरा भी कर लिया 80, तो चलो प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये अब ग्राफ नीचे आ रहा है, इसमें शरीर साथ छोड़ता जाएगा, बहुत से ऑर्गन्स स्लो होते जाएंगे, बहुत कुछ दिल करेगा, कर नहीं पाओगे। तो चलो, प्रभु कह रहे हैं चेलों से, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, दोज आर ब्लेसेड। अब जो सबसे बड़ी बात वहां पे लिखी गई, वो लिखी गई, प्रभु ने कहा धन्य हो तुम। वो तो ब्लेसेड होंगे जब वो ये करेंगे, तुम धन्य कब होगे? तुम अपने आप को धन्य कब मानना? जब उनकी तरह तुम्हारे पास भी एक गाड़ी आ जाए, जब उनकी तरह तुम्हारे पास भी अपना एक मकान हो जाए। पिछले दिनों किसी ने मुझसे कहा कि भैया वो फैमिली बहुत अच्छा, अपने बेटी के लिए देख रहे थे कोई रिश्ता तो होना, लेकिन उनके पास अपना घर तो है नहीं। तो जो किराए के घरों में रहते हैं, क्या उनके ब्याह शादी नहीं होते? प्रभु ने तो खुद में वचन कहता है, अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, तुम्हें तो पता ही नहीं अगले पल में क्या होगा। लिखा है पुराने नियम में 28वें व्यवस्था विवरण में कि घर तू बनाएगा, रहेगा कोई और। आपको क्या पता आपके पीछे क्या होगा।
लेकिन एक संपन्न परिवार है, एक विश्वासी परिवार है, एक अनुग्रह से भरा परिवार है, प्रभु के भय में चलने वाला परिवार है, हर तरह की बुराई नशे से मुक्त परिवार है, बच्चे हैं, वो नहीं दिख रहा। क्या गारंटी है कि किसी अपने मकान वाले के पास आप जाओगे तो अगले दिन ही उस घर के 2 टुकड़े नहीं हो जाएंगे? बर्बाद हो गए मसीही परिवार में। मैं आपको अनगिनत गवाहियां दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बरकत को समझा ही नहीं। अब प्रभु ऐसे कह रहे, तुम पता है तुम कब आशीष के भागी होगे, धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण या मेरे कारण तुम्हें सताएं, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें बोलकर। तुम धन्य तब होगे जब लोग तुम्हारे लिए ताले नहीं, जब तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। तो उस समय तुम आनंदित और मगन हो जाना। क्यों आनंदित और मगन होना? ये तो ठीक है कि स्वर्ग का राज्य उनका जो मन की दीन है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। उस फल पर निगाह रखना, उसके बारे में सोचना, तभी ये सब सह पाओगे। लोग हमसे कहते हैं, आपको प्रभु ने इतना कुछ दिया, इतने साल की आपने सेवकाई की, क्या कमाया? बहुत सारे लोगों के हिसाब से मैं आज भी एक अनसक्सेसफुल पास्टर हूं, क्योंकि मैं दुनिया के अंदर कुछ जमा नोच खसोट इकट्ठा नहीं कर पाया। क्योंकि जिस दिन प्रभु ने मुझे बुलाया था, प्रभु ने कहा तू अपनी आंखें मेरी तरफ रखना, बस तेरी हर जरूरत को तेरे मांगने से पहले पूरा कर देने वाला मैं हूं। मेरे डरवैयों के पास बहुतायत नहीं होता, मेरे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। इसलिए नीति वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्योंकि इतना दुखी हो जाता है आदमी जितना उसका, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको, मेरे मित्र इतने धनी हैं और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के घरों में, उनके परिवारों में देखा है, सब ठनठनाता पीतल और जनजनाती, खोखला है सब अंदर से। धन बहुत है, लेकिन उतना ही आपस के अंदर विरोध है। एक दूसरे के घर में झांकते नहीं, एक दूसरे का हाल तक नहीं पूछते, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। कमा तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए दुख बढ़ता जा रहा है। और जो धन यहोवा की ओर से मिलता है, मिलता तो खैर, क्योंकि कुछ को कुव्वत देता है, कुछ को धन देता है, कुछ को कुव्वत देता है कमाने की, इकट्ठा करने की, है ना। बट धन्यवादी कितने लोग रहते हैं? इस इज़ेकिएल 34:26 में लिखा है, वहां बरकतों की बारिश होगी। उस बारिश में एक बार भीग जाओगे ना, तो किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को कौन बरकत देगा, प्लीज मेरे बच्चे के सर पे हाथ। अब आप देख लो कि जब वो ईसाव आया वापस, तो उसने बोला, क्या तेरे पास एक भी बरकत नहीं बची मुझे देने के लिए? वो कैसेटी तो है, जो पहले बोला था वो दोबारा से बोल दे। उसने बोला नहीं, ये रिपीट नहीं हो सकता। जो उसको दे दिया, जो बोल दिया, वो उसका हो गया। अपने बच्चों, वचन में लिखा है, तू अपने नाती पोतों का मुंह देखा, ये अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब भी मैं अपने नाती या पोतों के सर पे हाथ रखता हूं, तो मैं एक एक शब्द बहुत सोच के बोलता हूं कि प्रभु इसको लंबी उम्र देना, इसको एक सेहतमंद जिंदगी देना, तमाम दुनियावी बातों में और उलझनों में और बुरे संगति, बुरी इन सब चीजों से बचा के, जो भी मैंने को प्रार्थना करनी होती है अपने बच्चों के। आप कितनी बार करते हैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के ये प्रार्थना? या वही रटी रटाई, प्रभु ब्लेस माय होम, ब्लेस माय हस्बैंड, ब्लेस माय वाइफ, ब्लेस माय हाउस, ब्लेस माय इनकम, ब्लेस माय जॉब। इससे आगे कुछ, क्योंकि ब्लेसिंग तो मल्टीप्लाई करने के लिए होती है, ब्लेसिंग तो शेयर करने के लिए होती है, और रोटी तो तोड़ के बांटने के लिए है ना। तोड़ के बांटी आपने। आपको ये बात समझनी है कि मुझे परमेश्वर से बाकी किसी भी बात के लिए प्रार्थना करनी, इस प्रार्थना की जरूरत नहीं, प्रभु तू मुझे आशीष दे।
क्योंकि जब उसने आपको आशीषित ठहरा दिया, सोचिए, पुराने नियम में बहुत से लोगों ने परमेश्वर से आशीष मांगी, लेकिन नए नियम में आकर के तो उसने वो जगह हमें दे दी जो पुराने नियम में शायद कोई, प्रभु ने कहा इब्राहिम ने मेरा दिन देखना चाहा लेकिन नहीं देख पाया। बहुत से लोगों ने चाहा, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने चाहा, नहीं देख पाए। तुम आशीषित हो, तुम्हारी आंखें आशीषित है, तुम्हारे कान आशीषित है, तुम ये सुन रहे हो, देख रहे हो। और आज अगर प्रभु का ये अनुग्रह आपके ऊपर है, ये सबसे बड़ी आशीष है। आप जीवित पाए जाते हैं, आप उसकी स्तुति, हमदो सना, तारीफ, जय जयकार, बढ़ाई, प्रार्थना, सब कुछ कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बरकत है। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, सुबह से शाम तक 1 मिनट के लिए भी कभी वहां प्रभु का नाम नहीं लिया जाता, कोई भी नहीं लेता। दुनिया की बातें बहुत है, हंसी ठट्टे मजाक बहुत है। उसके बाद हमारे घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, शैतान मेरे घर में क्या कर रहा है। शैतान को कहां फुर्सत है आप जैसे लोगों के पास काम करने की। आप तो ऑलरेडी उसके अंडर में हो। अब यही तो बात है, या तो आप शाप के अधीन हो या आप आशीष के अधीन हो। सीधी सी बात है, या आप प्रभु की संतान हो, या प्रभु ने जैसे यहूदियों से बात करते हुए कहा कि तुम कह तो रहे हो कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, लेकिन पिता तो तुम्हारा शैतान ही है। तो दो में से एक ही तो पिता हो सकता है। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना, जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेके परमेश्वर की संतान होने का अनुग्रह और अभिषेक पाया, उस दिन से मैंने कभी यह प्रार्थना नहीं की प्रभु तू मुझे आशीष दे। किसी ने मेरे लिए कर दियो वो उसकी मर्जी है, अपने लिए मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। और जब वो बरकत देता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी देता है। बेशक उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर हम उसमें बने रहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, अगर अनुग्रह का बादल आ सकता है तो वो जा भी सकता है, अगर अभिषेक आता है तो अभिषेक जा भी सकता है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रह सकती है तो परमेश्वर आपसे दूर भी जा सकता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उस अनुग्रह, उस अभिषेक में बने रहते हैं कि नहीं बने रहते। मान लो इस बात को, इधर उधर मत ताको, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे लिए दुआ कर दें। तो फिर तुम कौन हो? तुम जिंदगी भर बरकतें बटोरने वाले, और बरकतें भी क्या, ये दुनियावी चीजें आज नहीं है कल पुरानी हो जाएंगी। जिनके ऊपर हाथ रख के शायद तुमने किसी पादी से दुआ करवाई होगी, कल को वो किसी कबाड़ी को बेच रहे होगे तुम मिलते समय, क्योंकि हर कहते ना हर चीज की कीमत बस दो ही तरफ बार होती है, मिलने से पहले और एक मिलने, मतलब जब तक ना मिले तभी तक कदर है, या फिर वो चली जाए तब समझ में आता है। रही शरीर की बात जिस पे घमंड है, इस सौंदर्य की, इस जवानी की, इस लुक की के लोग और बल्कि एक्स्ट्रा आप लुक बनाने के लिए कितना कुछ अप्लाई करते हैं। आपको पता है इतनी बारीक तरीके से बनाई हैं रगें उसने, हमारी वो जो नसें हैं इतनी बारीक तरीके से बुनी हैं वो रगें। एक रग, एक नस, टस से मस, और बस एक में ब्लॉकेज हो जाए, बस एक के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, आदमी अभी था अभी नहीं है। एक नस, टस से मस, और बस एंड ऑफ द स्टोरी। तो आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह के इनकरेज करना चाहता हूं कि जीवन में सबसे पहली बात तो अपने आप को पहचान लो कि मैं हूं कौन। अगर ये कहते हो कि मैं परमेश्वर का नबी, मैं परमेश्वर का सेवक, मैं परमेश्वर का दास, या मैं परमेश्वर की संतान, आप सोचो क्या यीशु मसीह ने कभी ये प्रार्थना की होगी परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे आशीष दे? आपको लगता है कभी की होगी प्रभु ने ये प्रार्थना? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा था, है, अभी भी है, और उसी पर विश्वास करके उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान।
तो हमारे जरिए तो वो ब्लेसिंग्स फ्लो करवाएगा। अभी हमारी ब्लॉक हो रखी है तो हम आगे क्या देंगे? अभी तो हम लेने वालों की लिस्ट में, अभी तो हम आशीष मांगने वालों की लिस्ट में, दुआ करवाने वालों की लिस्ट में। हमें दूसरों की शक्ल देखनी पड़ रही है, ये आए, ये कुछ बताए, ये आए कुछ बताए। वो वचन, उस दो ही चीजें तो हैं जो जिंदगी में आपको परमेश्वर के विषय में बता और सिखा सकती हैं, एक उसका वचन और एक उसका आत्मा। और जब उसने दोनों ही दे दिए आपको, अपना अभिषेक दे दिया, अपना सामर्थ्य दे दिया, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे दिया, आज भी आप अपने आप को वही समझ रहे हो तो उसका तो किया कराया बेकार हो गया ना। आखिरी में एक बात कहता हूं आपसे, 1 मिनट रह गया है बस मेरे पास। मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था और ये बात मैंने कई अपने वीडियोस में भी लोगों को बताई है, आपको मिल जाएंगे कुछ। कई बार लोग प्रार्थना में भी परमेश्वर से ये बात कहते हैं, प्रभु मैं इस लायक तो नहीं हूं, हम तो किसी लायक नहीं, हम तो किसी योग्य नहीं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने कुछ वीडियोस में, अपने सरमन्स में भी, कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे का एडमिशन किसी बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया है और उस नया सेशन स्टार्ट हुआ है, आपने उसको नई यूनिफॉर्म दिलाई, नए शूज, पूरा जो भी ड्रेसअप है पूरा नया, नया बैग, उसमें नई बुक्स, सब कुछ नया, अच्छे खासे उसको तैयार करके, बाल वाल बना करके आपने उसको पहले दिन स्कूल भेजा। अब वो जो है वो स्कूल में वो क्लास के बाहर खड़ा या खड़ी है बच्ची, और वो गेट पे खड़े होकर टीचर से बोल रही है, मैम मैं इस लायक तो नहीं हूं कि मैं अंदर आ सकूं। जबकि आपने उसकी पूरी फीस दे दी, सब कुछ आपने पूरा कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी कर दी हैं, अब आपने अपनी तरफ से सब कुछ तैयार कर दिया और वो गेट पे खड़े होकर कह रहा है, ये कह रही है मैम मैं इस लायक तो नहीं हूं कि अंदर आ सकूं, तो आ जाऊं क्या? आ सकती हूं? वो कहेंगे अगर आप लायक ही नहीं हो तो घर जाओ। अगर हम लायक नहीं तो कौन? किसका अनुग्रह, किसका अभिषेक? समझिए इस बात को। जब उसने आपको ये सब कुछ दे दिया तो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। हाँ, अब आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा कि वो आपके ऊपर ठहर गई बरकत, आपसे फ्लो कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, कहीं स्टैग्नेंट तो नहीं हो गई, या आप ही अपने आप को तो नहीं सोच रहे कि बस जब तक ये ना मिल जाए अभी मेरे पे आशीष बाकी है, अभी मैं इसका मुंह देखूं, अब मैं इस मीटिंग में जाके किसी से सर पे हाथ रखवा लूं, वो एक बहुत बड़ा भाई नबी आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा वो आ रहा है, वो बरकत देगा, वो उसकी बरकत को रखो। आप खुद एक पाए हुए व्यक्ति हैं। अब समय चूंकि पूरा हो गया तो प्रभु इस बारे में आपकी मदद करे, इसको जांचने में, समझने में, सीखने में। प्रभु के आने में समय है तो फिर दोबारा जब हम मिलेंगे तो इन सब बातों को अच्छे से सीखेंगे। तब तक उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। एक बार फिर से सब बातों के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रभु के अनुग्रह में, उसकी सामर्थ्य में और उसकी पवित्र उपस्थिति में आप रहें, उसकी पवित्र सुरक्षा में बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।